बल्कि सर मैंने आज कॉल इसीलिए मैम से और वासु से भी यही रखवाई थी कि एक बार मॉक से पहले मैं आपसे बात कर लूं, क्योंकि मॉक ही देना था मुझे। बस एक मॉक टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। दोनों मॉक टेस्ट को जब बच्चे पास कर लेते हैं। जी। हेलो सर। हेलो खुशी। खुशी चल रही है कि नहीं जिंदगी में? तो खुशी चली गई वापस से, चलो आएगी वापस। अब नेक्स्ट क्या प्लान है तुम्हारा फिर अक्षित? हम्म। सर अभी तो सर बस जॉब ढूंढनी है सर, इसके बाद 20 दिसंबर के बाद। जॉब तो मिल ही जाएगी तुम्हें, जॉब इनरोल्ड एजेंट करके। हम एक टीचर ढूंढ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा था मैं तुमसे, क्योंकि तुम ये बनने वाले हो। एक सेकंड। हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ, खुशी आ गई, ठीक है। हाँ बेटा। हाँ जी सर। खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही तुम्हें, ये तो बताओ। तुम्हारे नाम में खुशी है, तुम्हारे नाम सुन के खुशी आ जाती है। नाम। सर नाम में है बट अभी नहीं चल रही लाइफ में। ऐसा नाम में खुशी है पर जिंदगी खुश रहने तो। राइट नाउ जो फेज चल रहा है हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ मैं, तो अभी नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा। अदरवाइज अदरवाइज आई एम हैप्पी पर्सन। तो बेटा ये मुझे बताइए खुशी, अभी क्या मतलब एग्जाम की डेट आपने कौन सी बुक कर ली है? मैंने 12 दिसंबर करी है ना सर। बारह 12 दिसंबर दिसंबर की है। तो सबसे पहले यस। वास्तु तुम जरा पार्ट 3 के बारे में कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस दो। खुशी एक बार शायद आप फेल हो चुके हैं ना एक। आप मुझसे यस बिना सर एग्जाम यस सर। दिए। आई एम योर फेवरेट वन ना। हाँ हाँ, तो खुशी ने क्या वो बिना पूछे एग्जाम दे दी थी, और जनरली मेरे से जो एक बार बात करके जाते हैं उनका रिजल्ट 100% होता है। तो मैंने ओके। खुशी को इस बार हाँ बोला था जी। कि मुझसे बात करके जाना, तो थोड़ा सा पार्ट 3 में इनको थोड़ा सा तुम पहले गाइड करो, फिर मैं भी गाइड करूंगा। सर पार्ट 3 में यही है, मेरे को लगता है जब स्ट्रगल करते हैं पार्ट 3 में, क्योंकि हम ज्यादा ही लीनियंट लेते हैं उसका पासिंग परसेंटेज रेट देख के स्टार्टिंग में, तो कि हाँ ज्यादा है, छोटा यूनिट है। बट अगर आपने मॉक टेस्ट अब दिए दोनों। नहीं, अभी मैं एक्चुअली ना, मेरा थोड़ा बीमार हो गई थी तो वो सब अच्छा, अभी 15 दिन है मेरे पास पैसा। ठीक है, जितना भी आपके पास टाइम फ्रेम है उसको पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करो। इट्स ओके, लाइफ में होती रहती है चीजें। मॉक टेस्ट मेरे को लगता है पार्ट 3 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पार्ट 3 में हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते पार्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट का ना पूरा एक तरह से समझ आता है कि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। और पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस हैं दे आर नॉट, मतलब कॉन्सेप्चुअली कुछ खास नहीं है उसमें। ये हम इसी के बारे में हमेशा बात करते हैं, और ये चीज फैक्ट है, जहां पे हम रहते हैं हमें प्रोसेसेस, स्टेप्स कि अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज है, पहले वो किस केस के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन अपील्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पेनल्टीज और फॉर्म्स। आप बस अपने दिमाग में ये रखो कि जब आप पेपर देने जाओगे, मैं आपको सिनेरियोस बताता हूँ कि क्या क्या सिनेरियोस हमें देखने को मिलेंगे। 50% एग्जाम अगर आप मॉक टेस्ट देके गए होंगे ना, 50% पेपर आप देखते ही कर दोगे, क्योंकि वो जो भी आप पढ़ोगे अपनी स्क्रीन पे, जो भी क्वेश्चन होगा सामने आपको एमसीक्यू दिखाई देगा। 50% पेपर ऐसा होगा पक्का, अगर आपने मॉक टेस्ट में 80% के ऊपर स्कोर किया है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। 25% पोर्शन में फिर बोल रहा, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट एक सेक्शन होगा 25% का जहां पे आप स्ट्रगल कर सकते हो। वहां पे ना दो एमसीक्यू में हम फंसेंगे पक्का। यस, ये लास्ट टाइम मेरे साथ में हुआ था सेम है चीज। ना, लगेगा कि दोनों मेरे को ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग ये रहा भी है। सही लग रहा है, क्या करूं। एग्जैक्टली वो जान के पेपर ऐसा डाला होता है। और हमें जो चीज दिमाग में रखनी है वो ये है, जो जो वो 25% का पेपर होगा ना, उसमें हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें कुछ नहीं बन रहा, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, सारे एमसीक्यू को पढ़ लिए, नहीं हो पा रहा, नहीं आ रहा समझ, फंस गए हैं हम, ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है, हम्म। तो व्हाट आई सजेस्ट यू उस केस में बस ये सोचना कि विच, जो भी दो है उनमें, दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा है, कौन सा आपने सर के मुंह से एक बार सुना है या कहीं रीड कर लिया था। द वर्स्ट केस सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ कि चारों एमसीक्यू में से कोई भी नहीं बन रहा, एक ऐसा केस आ गया सिचुएशन में, थोड़ा सा टोटली एग्री। एग्जैक्टली बस सोचना है कि कुछ रीड और किया था, कुछ सुना था। मेरी थोड़ी सी एक एडवाइस और ये होगी खुशी बेटा, अपने ने पिछली बार जब एग्जाम दिया था पूरे 3.5 घंटे लिए थे कि नहीं लिए थे, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। नहीं सर, नहीं लिए थे, टू बी अब ऑनेस्ट मैंने अब नहीं लिए थे। कितने पार्ट 3 पास किए? वन ऑफ मतलब स्टूडेंट हैं जो भी पार्ट 2 देने जा रहे हैं, जिनका पार्ट 1 और पार्ट 3 क्लियर है। अक्षित थोड़ा सा तुम भी बेटा एडवाइस दो कि समय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कितनी जल्दी कर लिया था तुमने, पहले तो ये बताओ खुशी तुम। मेरे साथ 2 आवर्स में हो गया था, ऐसे लगा था क्या करूं बस। बैठ। हाँ। अक्षित आपने अपन ने कितना टाइम लिया था पूरे पार्ट 3 के मेन एग्जाम में? सर मैं तो सर आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके गया था, जिसमें आपने कहा था कि एक भी जो सेक्शन होता है उसको 1.5 घंटे से पहले सबमिट नहीं करना, और मैंने दोनों पार्ट में से किसी में भी नहीं किया सबमिट। बस वासु अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तुमने भी पूरा समय लिया था कि नहीं लिया सर था? मैंने पूरे 3 घंटे के ऊपर लिए थे, मैंने बहुत सोच सोच के पेपर किया था। आपको ना देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टाइम लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो देखते ही बन जाते हैं, और जो देखते ही बनते हैं उसमें भी चारों एमसीक्यू रीड करने हैं, ऐसा नहीं है।
तो टाइम पूरा लेना, और जो क्वेश्चन देखा देखा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा देखो अपना देखते ही। नाम खुशी है, लेकिन वहां पे खुशी क्वेश्चन देखते जाहिर नहीं करनी है, थोड़ा काम डाउन रखना है अपने आप को। ठीक है नहीं तो सर, अभी मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपकी बहुत गाइड फॉलो कर रही हूँ। मेरे में पूरा माइंड सेट है कि हाँ 3.5 घंटे से पहले उठना नहीं है, आपको चाहे साढ़े जो हो तीन जाए। घंटे आएंगे तो ग्रीन मार्कशीट इस बार आपको शेयर करना है। लेकिन अभी इनका जैसे एग्जाम है दिसंबर में, तो मैं कह रहा हूँ कि इनका एक पहले मॉक टेस्ट लो। जी सर। वासु एक बार जब मॉक टेस्ट लेके जरा एनालिसिस करके जब रिजल्ट आएगा तो एक बार फिर से जूम मीटिंग करेंगे खुशी के साथ में। ठीक है सर। आप कब रेडी है मॉक टेस्ट देने के लिए? मैं सर फ्राइडे या सैटरडे संडे में से कुछ भी एक, थोड़ा सा चाहिए मेरे को। मंडे इनके साथ एक जूम, आज मंडे ही है ना आज भी, तो नेक्स्ट मंडे हम आपके साथ एक जूम मीटिंग और करेंगे विद योर परफॉर्मेंस। ओके हम्म। सर। एक बार एक मॉक टेस्ट देखे, देखो मैं देखना चाहता हूँ आपके क्या क्वेश्चन गलत हुए, फिर उसको वासु देख के थोड़ा सा और बेटर गाइड कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन किस प्रकार के जी गलत सर। हो रहे हैं। तो बाकी तो सब कुछ बढ़िया ही है। और हम्म। अच्छा, बाकी इंडिविजुअल यूनिट में कितना परसेंटेज आता था अपना सॉल्व करते हुए? सर मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था, 80-85 ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा। 80-85 जा हाँ रहा है, 80-85। मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है अपने को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो ही होता है कुछ रैंडम, या फिर ये कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप जल्दबाजी में कर जाते हो, थोड़ा सा वो चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है। अदर देन दैट हाँ सही है। अच्छा, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि कई बार बच्चे एग्जाम में देने जाते हैं थोड़ा सा एंजाइटी में, या हम भी ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेस में जाते हैं एग्जाम हॉल नहीं के अंदर? नहीं सर, मैं थोड़ा सा वो होता है कि लास्ट जब सबमिट कर रहे होते हैं तब ऐसा हो रहा होता है कि क्या एग्जाम होएगा। देते एग्जाम मतलब देते समय तो ऐसा कुछ नर्वसनेस वगैरह फील नहीं नहीं होती सर, कि वो नहीं होता। उस टाइम क्वेश्चन पढ़ना और क्लिक ही करना है? हाँ जी सर, जब वो सबमिट कर रहे होते हैं ना तब लग रहा होता है हाँ अब फटेगा बॉम्ब। वो तो वासु को भी लगा होगा जब तुमने ये, वो तो सभी को लगता है। हाँ सर। और सर एक और चीज है कि जब हम आगे बढ़ जाते हैं ना कुछ क्वेश्चंस करके, और हम्म हमें लगता है यार वो पिछले वाले हमने सही किए कि नहीं किए, हम्म। उसकी भी एक एंग्जाइटी, एक फेयर ऑफ सेंस रहती है, और वो चीज नहीं लेनी चाहिए। जो कर दिया अभी कर दिया, जिसके आगे आप नहीं जा सकते वो नहीं 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 सर, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। तो मैंने नेट के एग्जाम में एक चीज सीखी है, जो आपने फर्स्ट टाइम करा होता है वो 80% चांसेस होते हैं कि आपने वो फर्स्ट टाइम सही करा है, ट्वेंटी समझ। परसेंट चांस है कि आपने वो रॉन्ग करा है। एग्जैक्टली। तो तो वो फिर कभी उसको वो नहीं करना चाहिए। जी। तो खुशी मेरे हिसाब से तो बेटा अब अपने को सिर्फ पॉजिटिव रहना है। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा टेक्निकल बातों के ऊपर फोकस करूंगा। कई बार बच्चे बोलते हैं पेनल्टी बहुत ज्यादा आती है, क्या पेनल्टी की कोई लिस्ट प्रिपेयर करी है अपने? हाँ जी सर, मैंने पूरी फॉर्म की रिपीट सारी मोड लिस्ट, सर डन है सर। सारे फॉर्म की लिस्ट, और अपन ने इसकी भी। पेनल्टी है, इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने फ्लिपकार्ट वो करे हैं ना, फ्लैश कार्ड से, वो भी मैंने लिखे हैं कि जो मेरे रॉन्ग हुए थे या फिर जो भी मेरे क्वेश्चन वगैरह भी रॉन्ग हुए थे, मैंने रिटर्न में लिख लिया है कि हाँ। अच्छा। हाँ जी सर। और हमने क्या बोलते हैं, वो सारे फॉर्म चार्ट वगैरह सब कुछ बना लिए हैं। कुछ डन। लिमिट तो ज्यादा आती नहीं है पार्ट 3 में, मैंने देखा बहुत सर रेयर। फॉर्म्स आते हैं पार्ट 3 में। आप फॉर्म फॉर्म सर। कर सकते हो कि लास्ट के 2 डिजिट या पहले 2 डिजिट याद कर सकते हो। और कुछ फॉर्म जो सिमिलर नंबर के होंगे, हम्म उसमें आपको थोड़ा स्किलफुल होना पड़ेगा। उसमें आपको आप दोनों के बीच के कर लो, क्योंकि ज्यादा 4 डिजिट के होते हैं फॉर्म नंबर, हमें पता यस। है। या तो यस। पहले दो या के लास्ट के दो, और जो बिल्कुल सिमिलर है वो बीच के 2 नंबर। इस तरह आप प्रिपेयर करो, क्योंकि 4 नंबर नहीं याद रहते पेपर में। ये मैं आपको हाँ ये थोड़ा सा होता है, कंफ्यूजन होता है। तो फॉर्म हम्म। नंबर में आप ये कर सकते हो। ओके। पेनल्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसकी भी लिस्ट बनाओ। पेनल्टी और फॉर्म नंबर साथ साथ में चलेगा, बट हाँ पार्ट में पेनल्टी कम आती है, पर फॉर्म नंबर पे ज्यादा इंफोसिस फॉर्म देना। नंबर ज्यादा आते हैं। ठीक अक्षित, है। कोई ऐसी एडवाइस जो तुम देना चाहते हो जो हम नहीं दे पाए, बिकॉज तुमने भी पास किया है इस एग्जाम को, कोई ऐसी बात जो तुमने ऑब्जर्व की हो पार्ट 3 में? जी सर, जो ये जो पार्ट 3 में जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जो 45 या 30 डेज की बड़े चीजें हैं पार्ट 3 में, कि 45 डेज में फाइल करें, 30 डेज में फाइल करें चीजें, सर ये बहुत Days। आती हैं। और सर्कुलर 230 में जो सबसे पहले जो प्रिविलेजेस वगैरह हैं, वो जो शुरू का टॉपिक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है जी समटाइम सर। उससे 10 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जो आपका सर्कुलर 230 में प्रिपेयर वर्सेस आपका जो होते हैं ना, जो उसमें एक तो प्रिपेयर की डेफिनेशन है, बिल्कुल सर। जो सर्कुलर 230 ओवरऑल थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना। मेरा मानना है सर्कुलर 230 समटाइम 20 क्वेश्चन भी कवर कर लेता, कई हाँ सर। स्टूडेंट का मुझे फीडबैक है उसमें। वेटेज है सर उसकी काफी। काफी अच्छी, क्योंकि देखो वो स्पेसिफिकली पार्ट 3 में ही कवर होता है सर्कुलर 230। तो एग्जैक्टली। पूरा सर्कुलर 230 वाला जो टॉपिक है, एक ही यूनिट है, पहली और दूसरी एक ही यूनिट है शायद। फर्स्ट में ही है सर। हाँ तो फर्स्ट। रेलिवेंट चीजें सर्कुलर 30 में हाँ। ये कि एज अ प्रैक्टिशनर क्या क्या चीजों का आपका ध्यान रखना है, एथिकली कैसे कैसे काम करना है। और एक और चीज सर मैं पार्ट 3 में बोलूंगा कि कभी कभी एक कुछ ना केस स्टडी ऐसे बना के देते हैं वो, कि एज ईए ये आप, आपका क्या। है ना, अब वो हाँ ऐसे जी। क्वेश्चन नहीं मिलता, बट उस टाइम पे बिल्कुल प्रैक्टिशनर के हिसाब से, आईआरएस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से सोचना है अपने को। केस स्टडी आती है पार्ट 3 में, ये कि एज ए आप क्या सोचेंगे, एक सिचुएशन दे क्या देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बेस्ट अपना क्या सजेशन दे सकते हैं या फिर बेस्ट क्या हो सकता तो जस्ट बी पर्टिकुलर कि हाँ मैं एनरोल्ड एजेंट बनने वाली हूँ, उस टाइम पे विजनफुल होके
कोशिश करो कि आप अटेम्प्ट करो सही से क्वेश्चंस को, और अच्छा, टाइम लेके मेरा एक और सोचना है कि जैसे अब लास्ट एक मंथ में क्या ऐसा नहीं सोच अप्रोच होनी चाहिए कि लास्ट एक मंथ में केवल हम रीडिंग ऑफ बुक्स करें रेदर देन सॉल्विंग ऑन एमसीक्यूज? मेरे को तो ऐसा लगता है लास्ट के 10 डेज शुड रीडिंग बी ऑफ इज मच स्पेसिफिक। बेटर ऑप्शन रेदर देन सॉल्विंग एमसीक्यूज। राइट सर, क्योंकि एमसीक्यू आशा आपने कितनी बार सॉल्व की एमसीक्यूज? सर मैंने 2-3 बार, 2 बार ही हो गए मेरे। 2 बार आपके अभी एमसीक्यूज रीडिंग पूरे का ही सॉल्व चलो। हाँ जी, हाँ जी सर। टाइम आपने एमसीक्यू सॉल्व किए? तो एक बार इनका भी मॉक टेस्ट लो, तो उससे मेरे को एक बार पूरी पिक्चर निकल के आ जाएगी अपने। उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, जो इनका जो मॉक टेस्ट होगा ना, उसका जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, उसका हम क्या कर लेंगे, उसका क्या निकाल लेंगे, एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी खुशी अक्षित, तुम भी एक मॉक टेस्ट दो, तो तुम्हारी मॉक टेस्ट को एक बार देखते हैं कि कहीं। वैसे मैं तो पूरी उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि तुमने पार्ट 1 और पार्ट 3 क्लियर किया है, तुम्हारा मॉक टेस्ट में भी 75-80 तो आ ही जाएगा। 80 के ऊपर मेरे हिसाब से मेरे को लगता है अक्षित तुम फिर से क्लियर करो, क्योंकि देखो जो पार्ट 1 और पार्ट 3 पास कर लेता है ना, उसके चांसेस तो वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है आपको। अच्छा, ये मानते हो अक्षित 10% जनरल नॉलेज भी है? क्या कहते हो तुम जी एग्जाम में? सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्वेश्चन करते हुए जैसे मैं पार्ट 1 में याद कर रहा हूँ, एक बिल्कुल ही ऐसे सिंपल क्वेश्चन काफी आए थे जिसमें जो इनकम है उसको एलोकेशन मांगी हुई थी उसकी, सिंपल कि इसको एलोकेट कर दो, और ऐसे 2-3-4 क्वेश्चन आ गए थे सर। वासु, एग्जैक्टली। अपना भी ऐसा एक्सपीरियंस है रहा है कि कुछ जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी अपने को आंसर सर देने पड़ते हैं? राइट राइट सर, मैं भी खुशी के साथ भी शेयर कर रहा था, एजुकेशनल गेस खेलनी ही पड़ती है सर कहीं ना हम्म। कहीं। वहां पे वहीं पे वो हमें चेक करते हैं, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिशनर बनाने वाले हैं आ जाके। इतना तो इंटरनेशनल लेवल पे वो चेक करने की कोशिश करेंगे, और वहां पे हमें फंबल नहीं करना है। जितना हमारे पास नॉलेज कैपेबिलिटी अपने साथ लेके आए हैं, उस कोशिश करनी है कि उस नॉलेज के साथ ही हम अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चंस को। अच्छा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ ना, मतलब। तो अक्षित, जैसे हमने पार्ट 1 दिया, आप ये फील कर रहे होंगे ना कि पार्ट 1 देने के बाद पार्ट 2 के लिए जैसे आप पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 के लिए अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी वो चीजें। कुछ लॉ होगा जो पार्ट 1 का एग्जाम हो गया होगा क्लियर, मैं मानता हूँ, बट अब वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ रही होंगी पार्ट 2 में। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे जो बिल्कुल रेप्लिका थे पार्ट 1 के, तो वो तो मेरे काफी इजीली निकल गए थे। हम्म। और ऐसा नहीं है, मतलब मुझे पार्ट 2 पर्सनली थोड़ा सा इजी साइड लगा पार्ट 1 के, क्योंकि इतना हार्ड नहीं लगा था मुझे वो। और जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट 1 का उल्टा पासिंग परसेंटेज अब थोड़ा सा कम हो गया, पार्ट 2 का उल्टा ज्यादा है। तो देर आर हाई चांसेस आप पार्ट 2 क्लियर कर जाएंगे मुझे लगता है। बस वही मॉक टेस्ट सर ने बताया, मैं आपके एक्टिवेट कर दूंगा, बट आप मेरे को एक स्टैंडर्ड डेट बता दो, उस हिसाब से मॉक टेस्ट एक्टिवेट कर दूंगा मैं आपके। अभी आप रिवीजन करोगे या मैं अभी के इसी हफ्ते में मॉक टेस्ट एक्टिवेट कर दूं आपका? नहीं नहीं, मॉक टेस्ट तो बल्कि मैं हो सकता है कल ही दे दूं, तो आप मेरे एक्टिवेट तो कर ही दो। ठीक है, अब पार्ट 2 का पहला मॉक टेस्ट आप कल दे दो। उसके बाद जो ड्यूरेशन रहेगी, फिर उसके बाद एक और मॉक टेस्ट देके एग्जाम रेडी आप हो जाना। फिर जितनी रीडिंग हो सकती है रीडिंग कर लेना, जो आपने जैसे पार्ट 1 और पार्ट 3 में स्ट्रैटेजी यूज की थी। आपने पार्ट 1 में क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी, मतलब लास्ट टाइम पे रीडिंग करी थी आपने पूरी, या लास्ट टाइम सिर्फ एमसीक्यूज करे थे? मैंने मिक्स ऑफ बोथ किया था। जैसे अभी मैंने क्या किया है, अभी मेरी जैसे एक रो स्टडी हो गई और एक रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ। तो ओ, दोनों बार मैंने पूरे क्वेश्चंस करे हैं। और अब उसके बाद जो सेकंड टाइम में जो मेरे गलत हुए थे उनको मैंने फ्लैग कर दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो अब जो गलत हुए थे जैसे आपने उनको फ्लैग कर दिया है, तो यू विल मेक रिकॉर्ड ऑफ दैट, और कोशिश करना एंड मोमेंट में जो गलती हो रहे थे उन्हीं को देख के जाए और रीडिंग करके जाए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? सो बाकी आप लोग एक एक मॉक टेस्ट दीजिए। मैं जरा बलजीत कौर से भी बात करना चाहूंगा। बलजीत, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर जी। सो बलजीत बेटा, आपने ने बुक कौन सी डेट का किया एग्जाम? 9 दिसंबर का सर। 9 दिसंबर। तो मुझे ये बताओ, सिमुलेशंस में क्या स्कोर आता है अपना? सिमुलेशन में अच्छा है सर, 85% प्लस ही है। अच्छा, 85% सिमुलेशन में स्कोर आ रहा है, इसका मतलब सी इंटर हाँ हो, सी जी। इंटर स्टूडेंट है आप मेरे हिसाब से, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। यस सर। सो अब बेटा एक मॉक टेस्ट अपने को देना चाहिए। एक निंजा एक वेबसाइट होती है, वहां पे आपको $67 का एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक पेपर में, उसमें 1 मंथ की एक्सेस मिलती है, क्योंकि ओके यूएससीपी में सर। सिमुलेशंस आते हैं। तो मैं चाहूंगा एक फुल मॉक टेस्ट का आप रिजल्ट मुझे पहले भेजो बिफोर दिसंबर। सो कब वो दे ओके। सकते हो आप एग्जाम में? नवंबर एंड में 29-30 तक दे देंगे सर। अच्छा, तो अभी आपने मेरे लेटेस्ट वाले सारे वीडियोस देख लिए फार के, जो अभी एनपीओ वाला चैप्टर चैप्टर वगैरह सब पूरा फिनिश हो गया? एनपीओ चैप्टर, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, ये सब कैसा है अपना? यस सर, ठीक है सर। अच्छा, मतलब ओवरऑल एमसीक्यू में क्या स्कोर आ रहा है आपका ओवरऑल एमसीक्यूज में? एमसीक्यूज में भी 80% प्लस है सर। 80? ये फर्स्ट टाइम के हैं या सेकंड टाइम? अच्छा, सिमुलेशन में फर्स्ट टाइम का स्कोर है या तीनों बार कर लिए सॉफ्टवेयर में आपने? सेकंड टाइम का स्कोर है सर, तीनों बार कर लिए वैसे।
अच्छा, तो पहली बार में क्या लेटेस्ट कोर, ऐसा तो नहीं कि कहीं हमने उसको चीजों को याद कर लिया, ऐसा कुछ तो नहीं नो है? नो सर, नो नो सर। सिमुलेशन एक बार जरा आपका ना आईडी पासवर्ड मैडम को भेजना। मैं आपका ओके। एक बार पूरा सॉफ्टवेयर को भी, मैडम इनसे एक बार इनका आईडी पासवर्ड ले लेना ग्लेम का। तो मैं इनका एक बार पूरा सिमुलेशंस का भी और एक बार स्कोर देखूंगा। और फिर मैं आपसे जी एक सर। बार और बात करूंगा बिफोर एग्जाम। तो उसके पहले आप मुझे एक है ना नवंबर एंड में एक मॉक टेस्ट देके उसका रिजल्ट भेजो। मैं वापस आपसे एक बार जूम मीटिंग करूंगा विद योर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरिया अगर वीक रहा, जैसे आज की तारीख है 1 दिसंबर के आसपास, मैं आपसे एक मीटिंग और करूंगा। ओके सर। अगर कुछ लास्ट मोमेंट पे कंचन मैडम इनकी मेरी है ना बात जरूर करा देना बिफोर एग्जाम, 9 दिसंबर के पहले पहले। जी आप सर। जरूर कोशिश करना 2 या 3 दिसंबर को, मैं कितना ही बिजी रहूं मुझे मैसेज डाल देना, वॉइस नोट छोड़ देना, मैं 100% मीटिंग करूंगा। क्योंकि बच्चों को लास्ट 5 डेज पहले जो एडवाइस मेरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली सीपीए स्टूडेंट्स को। क्योंकि मेरा 100% रिकॉर्ड है, जो बच्चे मुझसे सीपीए में स्पेशली बात करके एग्जाम देने जाते हैं वो हमेशा पास हुए हैं। तो आप है ना इनसे मेरी बात जरूर कराना। बाकी बलजीत कौर, आप जी बेटा सर। एक काम यही करो कि एक बार निंजा सॉफ्टवेयर को, आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे जाना है, निंजा यूएससी पे $67 लगते हैं, 1 महीने की वो एक्सेस देते हैं। वो थोड़ा डिफरेंट सॉफ्टवेयर, तो आपको ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और आ जाएगी। एक पूरा मॉक टेस्ट देखिए, उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं। उसको आप जी एक बार सर। बिफोर एक्चुअल एग्जाम में एक बार ट्राई कर लो। अगर उसमें पास हो जाते हैं तो श्योर शॉट पास होंगे, वैसे पास हो रहे हैं आप, बिकॉज आपने 85 बताया है। और 4-5 दिन पहले मैं जो आपको एडवाइस दूंगा वो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। जी सर। ठीक है। बाकी आप सभी को भी मैंने गाइड किया, खुशी और अक्षित, आप भी एक काम करो, एक एक मॉक टेस्ट देखिए आओ, मैं उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते हैं वसु, फिर अगर कुछ ऐसी कमी पेशी निकलेगी तो वी विल डिस्कस विद दैट, है ना? ओके सर। ओके खुशी एंड अक्षित, है ना? तो जी आप ओके सर। लोग, ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।